हमको डीजीपी ने लीक कर दिया, लेकिन कम से कम हमको आप लीक कर दीजिए। नगर निगम की बात और लोग हमको भी फोन कर रहे हैं, कोई हमसे उलझना नहीं चाहेगा। जवाब आपको आगे भविष्य में मिलेगा। नहीं तो हर काम के लिए आप हमारे यहाँ आइएगा। जो नगर निगम का काम है उसके लिए भी आप हमारे पास आ रहे हैं, अफसर का जो रूटीन काम है उसके लिए भी आप हमारे पास आ रहे हैं। आप आइए, क्योंकि ये पुरानी 10, 15, 20 साल से यही व्यवस्था है। लोग को जो मिलता है उसी को शिकायत बता दिए, भैया कूड़ा नहीं हट रहा है। कूड़ा हटाना तो नगर निगम का काम है, लेकिन उसके साथ साथ कोई पदाधिकारी भी होगा। शुरुआती दिन में मैं आपसे इतना ही आग्रह कर रहा हूँ कि शिकायत जो आप दे रहे हैं उसमें ये भी लिखिए कि कौन ये काम नहीं कर रहा। एक बार नागरिक होने के नाते आप अपनी ओर से भी प्रयास कीजिए। नहीं हो, बिल्कुल हमारी जिम्मेवारी है, आप दीजिए, आपका काम भी होगा और जो आपका काम नहीं किया है उस पर कार्रवाई भी कराएंगे, निश्चित कराएंगे। दूसरी बात, आप रोज हमसे तो मिल नहीं सकते, जरूरत भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। इसलिए हमने तय किया है कि हर वार्ड में, अभी 2 दिन में हमारी विजिट खत्म हो जाएगी, हर वार्ड में 51 सक्रिय सामाजिक राजनीतिक सरोकार रखने वाले लोग, चाहे किसी दल के, हमको वोट दिया है नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं, आपके वार्ड में जो सबसे 51 सक्रिय लोग हैं उनकी एक सलाहकार समिति कमेटी बना देंगे और वार्ड में ही कोशिश करेंगे कि एक कार्यालय हो जहां आपकी लोकल रोजमर्रा की समस्याओं को लेकर आप जा सकें। अगर आपके यहाँ कूड़ा नहीं उठ रहा है, सड़क नहीं बन रहा है, स्ट्रीट लाइट नहीं लग रहा है, पुलिस वाला ड्यूटी नहीं कर रहा है, आप अपने से फोन करके बताइए। आपने कहा 112 नंबर की बात, 112 वाला नहीं सुन रहा है, आप हमको लिख कर भेजिए, बताइए कौन वहां पर किस थाने के अंतर्गत नहीं हुआ। हमको डीजीपी ने लिख कर दिया कि आप हमको लिख कर दीजिए कि कहां पर थाना वाला 20 रुपया भी ले रहा है किसी ठेला वाला, तक लिख कर दीजिए कार्रवाई को। जब आप जागरूक होइएगा तभी सुधार होगा। खाली रोज कहते रहने से नहीं, हम आपसे ये नहीं करेंगे आप कार्रवाई कराइए, लेकिन कम से कम हमको आप लिख कर दीजिए कि कहां पर पुलिस वाले पैसा लेकर गलत ठेला और रेडी पट्टी वालों को लगवा रहे हैं, या कहां पर रेडी पट्टी जहां ठीक लगा हुआ है उनसे पैसे की वसूली कर रहे हैं। आप लिख कर दीजिएगा, निश्चित कार्रवाई होगी। इस काम को करने के लिए थोड़ा आपका भी सहयोग चाहिए। आपकी बात नहीं मानते हैं, इस शिकायत को, इस आवेदन को आप जो वार्ड के स्तर पर हम कमेटी बना रहे हैं, ऑफिस खोल रहे हैं, वहां पर दे दीजिए। उससे भी बात नहीं बनती है तो 282 नंबर जो घर हमको आपके जनता के पैसे से जो विधायक को मिला हुआ है, वो हमको वहां रहने की जरूरत नहीं है, वहां रहते नहीं है, हम आश्रम में रहते हैं। लेकिन वो जो कार्यालय है, वो जो घर है, वो पूरी तरीके से बांकीपुर जनता के लिए समर्पित है। वहां 24 घंटे रात में 2 बजे भी अगर आप जाएंगे, 28 तारीख के बाद पूजा एक बार हो जाए, सरकार हैंडओवर कर दे, 28 तारीख के बाद वहाँ कोई ना कोई आपकी मदद के लिए, आपसे मिलने के लिए जरूर आपको मिलेगा। वहाँ 5 हमारे सहयोगी 24/7 आपके लिए रहेंगे। आपको 3 से ये बात बताई, जो आपकी समस्या है अगले 10 दिन 15 दिन में जिस पदाधिकारी जिस विभाग से जुड़ा हुआ है उसको फोन करके मिलकर बताइए। उसको एक बार जरूर कहिए कि नहीं कीजिएगा तो प्रशांत किशोर को जाकर बताएंगे। ये ऑलरेडी चर्चा है नगर निगम की बात, और लोग हमको भी फोन कर रहे हैं कि भैया बांकीपुर का जो मामला है जल्दी निपटाओ, कोई हमसे उलझना नहीं चाहेगा। अपने आप आपका काम होगा। अगर नहीं होगा तो जो 51 लोगों की कमेटी बना रहे हैं उसकी मदद लीजिए। उससे भी नहीं होता है तो हमारे यहाँ आकर आवेदन दीजिए। आप देखेंगे कि सब चीज सुधर जाएगा, ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगले 2-3 महीने में आपको सुधार और थोड़ी जवाबदेही सरकारी तंत्र की दिखेगी। दूसरी बात, हमने आपको एक जो वादा किया था कि अगर आपने हमको प्रतिनिधि के तौर पर चुना तो आप इस बात के लिए निश्चित रहिए कि प्रतिनिधि के तौर पर विधायक से जुड़े हुए किसी मामले में 1 रुपया का भी चोरी, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी नहीं होगा। अभी बात आपको कैसे पता चलेगा कि होगा कि नहीं होगा? तो हमने अपने लिए जो लक्ष्य तय किया, अगले 3 महीने में जो समाज के सबसे गरीब लोग हैं, आपके वार्ड में जो सबसे गरीब लोग रह रहे हैं, उनको 2 जो सुविधा, एक अनाज की सुविधा और दूसरा बूढ़े लोगों को 1100 रुपया पेंशन की सुविधा। इसको मैं बांकीपुर को पहला ऐसा विधानसभा बनाने जा रहा हूं जहां अगले 3 महीने में
जिसको भी राशन कार्ड बनाना है उसको बिना दौड़ धूप किए, बिना 1 रुपया घूस दिए उसका राशन कार्ड बनेगा ही बनेगा। जिसका जिसका नाम पता है उसका बन जाएगा। 3 महीना का समय आपको देना। 3 महीना के अंदर हर वो परिवार जिसको राशन कार्ड मिलना चाहिए उसका राशन कार्ड मिल जाएगा। और जिसको राशन कार्ड पहले से बना हुआ है उसको 4 किलो नहीं पूरा 5 किलो अनाज सरकार को देना ही पड़ेगा।